हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। यानी कि जब कोई भी पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसे वो कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, जिससे कि उसको ऑनलाइन शॉपिंग का जो उसका एक्सपीरियंस है वो भी ख़राब ना हो, और साथ ही साथ जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है उसकी भी उसे बेस्ट डील मिल जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर सेल बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो सभी के सभी आपके बहुत काम आने वाले हैं, और जो आपका शॉपिंग का एक्सपीरियंस है वो भी और बेहतर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पर जब शॉपिंग करने के लिए जाते हो, आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो शॉपिंग के लिए, तो सबसे पहले आप ये माइंड में क्लियर रखो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। यानी कि आपको किस कैटेगरी में प्रोडक्ट खरीदना है। जैसे कि क्लोथिंग में हो गया, एसेसरीज़ में हो गया, फुटवियर्स में हो गया, या आपकी कोई गैजेट्स में हो गया। जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं आप उनमें से सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, और आपने वो प्रोडक्ट के बारे में, जो वेबसाइट की सर्च बार है, आपने उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया, और उसके सजेशंस आपको नीचे वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मगर अब जो इतने सारे सजेशंस होंगे वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस आते हैं एक किसी भी वेबसाइट पर। तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप क्या करो, जो वहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन आता है, जो वेबसाइट में फ़िल्टर का ऑप्शन दिया होता है, आप उस फ़िल्टर के ऑप्शन को ओपन करो, और फिर जो उसमें चॉइसेस होती हैं आपकी, जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप वो टिक कर लो। उससे होगा क्या कि जो आप अपनी फ़िल्टर में आप अपनी चॉइसेस, अपनी प्रेफरेंसेस जो टिक करोगे, फिर जो वो सजेशंस आएंगे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, कि जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो, बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है उन सजेशंस में से। ठीक। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपने पहले अपना प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली प्रोडक्ट की, फिर उसके बाद आपने फ़िल्टर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया। फिर जब फ़िल्टर के ऑप्शन के बाद जो सजेशंस आपको वेबसाइट पर दिखाई देते हैं, ठीक है, आप उन सजेशंस में से प्रोडक्ट के जो सजेशंस आपको दिखाई दिए हैं आप उनमें से शॉर्ट लिस्ट कर लो। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पसंद आए। ठीक है। आपको काफ़ी सारे सजेशंस उसमें से पसंद आ सकते हैं, आप उनमें से अपने सजेशन अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट कर लो। ठीक है। अब आपने वो जो प्रेफरेंसेस उसमें जो सजेशन आए थे वो आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली है, ठीक है ना, तो आप जो भी आपने चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की हैं, ठीक है ना, उनके जो रिव्यूज़ हैं, हालांकि जो आपको जब आप सजेशंस में देखते हो उसमें भी आपको एक छोटा सा हिंट दिया जाता है कि जैसे स्टार रेटिंग होती है वहाँ पे, ठीक है ना, मगर आपने जो रिव्यूज़ चेक करने हैं वो चेक करने हैं जो जेन्युइन कस्टमर्स ने, जिन्होंने वो प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उनके क्या रिव्यूज़ हैं। और वो आपको जो रिव्यूज़ मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जब आप किसी प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करते हो ना। जब आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे तो जब नए पेज में जब वो ओपन होगा तो उसको स्क्रॉल डाउन करना। तो जब उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे ना लास्ट में जाके, तो वहाँ पे जो कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, कुछ रिव्यूज़ होते हैं जो पिक्चर के साथ भी होते हैं। ठीक है ना, कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो पहले कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ किया होता है, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए होते हैं विद पिक्चर्स। ठीक है। तो वो आप उनको देखो कि उन्होंने कैसे रिव्यूज़ दिए हैं प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है ना। फिर आप ये सारे रिव्यूज़ चेक करो जो भी आपने सजेशन शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, दो तीन चार कितने भी हो सकते हैं। तो आप उनके रिव्यूज़ चेक कर लो कि जो पुराने कस्टमर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट के बारे में क्या रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है? अब आपने रिव्यूज़ भी चेक कर लिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपने रिव्यूज़ चेक कर लिए फिर आप ये देखो कि जो आपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट किया है, क्या उसमें आपका जो, अगर उसमें कलर और साइज़ का ऑप्शन आता है, ठीक है ना, तो क्या वो जो आपको चाहिए कलर और साइज़, क्या उसमें वो अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टॉक है, वो आपको उन्हीं ऑप्शंस में दिखाई देंगे। तो आप वो ऑप्शन चेक करो, ठीक है ना, कि क्या जो आपको कलर चाहिए या जो आपको साइज़ चाहिए, ठीक है ना, क्या वो वहाँ पे अवेलेबल है, स्टॉक में है या आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है। तो आपको ये चेक करना होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपने कलर और साइज़ की अवेलेबिलिटी चेक कर ली
उसके बाद आप चेक करोगे कि वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की शिपिंग कहाँ से होगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कि उस प्रोडक्ट का सेलर कौन है, उस सेलर की इन्फॉर्मेशन आप भी आपको उसी जो आपने शॉर्टलिस्ट किया है प्रोडक्ट, उसके नीचे आपको सेलर की इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि वो कौन है सेलर और उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई एड्रेस वगैरह या उसकी कोई मेल आईडी, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं मिलती है, मान लो अगर आपको कोई, आपने कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट किया है मगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो शिपिंग कहाँ से होगा या वो उसका जो सेलर है वो कौन है, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है। तो आप उसको स्किप कर सकते हो या आप उसको अपनी शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर सकते हो। क्योंकि जब आपको यही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो शिपिंग कहाँ से होगी उस प्रोडक्ट की, या जो वो सेलर है वो कौन है, भी कहाँ से वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाएगा, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन ही मिसिंग है वहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन होती है। तो इसको आप अपनी शॉर्ट लिस्ट से बाहर कर सकते हो। मगर आपको ये चेक करना जरूर है कि जो भी प्रोडक्ट हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनकी जो शिपिंग की इन्फॉर्मेशन है वो भी, और जो बायर सेलर की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको चेक करनी होती है। जैसे कि आपको ये पता रहे कि ये प्रोडक्ट की शिपिंग हो कहाँ से रही है, और अगर इन एनी केस अगर कोई रिटर्न भी करना पड़ता है आपको प्रोडक्ट, तो आपको पता रहे कि आपको किस सेलर को ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप चेक करते हो कि जो प्रोडक्ट है उस पर क्या क्या ऑफर्स दी गई हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपने जितने भी मैंने पॉइंट्स पिछले बताए आपको, आपने वो सारे चेक कर लिए। अब आप ये चेक करोगे कि उन प्रोडक्ट्स पे क्या क्या ऑफर्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि ऑफर्स क्या मतलब कि जैसे क्या कोई फ्लैट डिस्काउंट है, जैसे कि 60% ऑफ या 50% ऑफ ऑन MRP। ठीक है ना, ये तो ऐसे ऑफर्स होते हैं, ये आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस दे रखा है कि इसका MRP इतना है, ठीक है ना, मगर उसका जो आपको सीधा कहते हैं कि फ्लैट 60% डिस्काउंट या फ्लैट 40% डिस्काउंट। एक तो ऐसे ऑफर्स होते हैं, या फिर ऑफर होते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिलते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको एडिशनल ये ऑफर दिया जाता है, या कैशबैक का ऑफर होता है। ठीक है ना, या फिर कोई कूपन्स का ऑफर होता है कि आपको कूपन मिलेंगे और फिर आप नेक्स्ट शॉपिंग जब आप करोगे तो आप उसमें रिडीम कर सकते हो। तो आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑफर्स दिए जाते हैं आप उनको चेक कर लो कि कोई ऑफर ऐसा है जो आपके लिए सुटेबल है या जो आप जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप उसके जितने भी ऑफर्स हैं आप वो सारे चेक कर सकते हो। ठीक है ना, कि उस पर फ्लैट डिस्काउंट है या उस पर कोई बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर है या कैशबैक का ऑफर है, ये सारे ऑफर्स आप चेक कर लोगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, कि आप पेमेंट कैसे करोगे। आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट को सारा देख लिया कि उसकी, आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लिया पहले, फिर आपने उसके रिव्यूज़ भी देख लिए, फिर आपने उसकी जो सेलर की इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक कर ली, फिर उसके बाद जो उस पर ऑफर्स हैं वो भी आपने देख लिए। फिर आप ये देखो कि आप उसकी पेमेंट कैसे करोगे। ठीक है ना, अब पेमेंट के भी ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, कि चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, चाहे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो, चाहे आप UPI के थ्रू पेमेंट करो, या आप कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करो। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ध्यान देने का, समझने का, वो ये है कि अगर तो आप पहले से शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है ना, और आप रेगुलर शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, ठीक है ना, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो या आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर जो आपने इन्फॉर्मेशन चेक की है सेलर की, ठीक है ना, आपको, आप उस सेलर से आपने पहले भी सामान खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदे हैं, फिर तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं आएगा या आपको ऐसा कोई डाउट नहीं होगा कि कहीं पेमेंट ऐसी ना हो कि कोई आपको प्रोडक्ट ना मिले और आपकी पेमेंट भी हो जाए। ठीक है, बट अगर कोई ऐसा केस है कि आप अभी फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है ना, या आप जो सेलर की इन्फॉर्मेशन है आपको उस पर कहीं ना कहीं एक डाउट है कि ये सेलर सही इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि कैश ऑन डिलीवरी आपको तभी करनी है पेमेंट जब आपके पास प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो उस केस में ये एक जो ऑप्शन रहता है ये एक सिक्योर ऑप्शन रहता है उनके लिए जो या तो जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं उनके लिए, या फिर जो फर्स्ट टाइम बायर है, ठीक है ना, जो इन्होंने अभी शुरू में ही ऑनलाइन शॉपिंग करनी स्टार्ट किया। ठीक है ना, तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बड़ा ही सिक्योर रहता है
क्योंकि इसमें आपको पेमेंट का कोई इशू नहीं रहता कि आपने पेमेंट कर दी है या फिर आपके पास प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में जो रहते हैं, जो टाउन्स में जो रहते हैं, कभी कभी उनका ऑर्डर वहाँ पर डिलीवर नहीं हो पाता, मगर उन्होंने पेमेंट पहले कर दी होती है। तो उस केस में बड़ा उनके सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि उनके पास उनका प्रोडक्ट उनको डिलीवर भी नहीं हुआ होता, बट पेमेंट उनकी हो चुकी होती है, उनका अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका होता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए तो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑप्शन आती है कि जब कोई जो डिलीवरी बॉय है वो जब आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर करने आता है तो उसके पास भी एक कोड होता है, QR कोड होता है, आप वहाँ से भी आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, मगर आप वो भी कैश ऑन डिलीवरी के टाइम पे ही कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो किसी वेबसाइट पे, ठीक है ना। चाहे वो मोबाइल के थ्रू करो, चाहे आप लैपटॉप के थ्रू करो, वो किसी भी उसमें कर सकते हो आप। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आप बड़ी ही आसानी से अपने जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो खरीद भी सकते हो, ठीक है ना। आपको बेस्ट डील भी मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो आपकी पेमेंट है, जो आप पेमेंट करते हो प्रोडक्ट की, वो भी आप सिक्योरली पेमेंट कर सकते हो और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी आपको टाइम पे डिलीवर हो जाता है। और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहती जब आप कोई शॉपिंग करते हो। ऐसे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी जब आप कभी भी शॉपिंग करोगे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि हमारी जो शॉपिंग है उसका एक्सपीरियंस हमें अच्छा रहे और हमें कोई कन्फ्यूजन भी ना रहे कि अपनी शॉपिंग से रिलेटेड, और हम आगे भी शॉपिंग कर सकें ऑनलाइन फ्री माइंड से। तो आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपके काम आए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पेंड वाइजली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।